नमस्कार, वेलकम बैक टू नाद वेणु फ्लूट। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि ये वीडियो स्पेशल डिमांड पे यानी कि रिक्वेस्ट थी कमेंट्स में और कॉल्स में बहुत सारे लोगों की कि प्लीज़ ये वीडियोस दीजिए। तो आज का जो टॉपिक है, जैसे आपने हेडलाइन पढ़ी होगी कि हाउ टू मेक द पंचम होल। अब ये हाउ टू मेक द पंचम होल से पहले वाई वी यूज रिक्वायर्ड दिस पंचम होल यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि मुझे इसकी ज़रूरत क्यों है एंड व्हाट इज़ अ पंचम होल। ये भी क्योंकि जो कुछ बिगनर्स होते हैं उनको मे बी हो सकता है पता नहीं हो, जो ऑलरेडी ज्ञानी लोग हैं उनको सभी को पता है उसका यूज़ और वो ऑलरेडी यूज़ यानी कि उसका उपयोग करते हैं। तो आज का वीडियो का मोटिव ये है कि पंचम होल के बारे में आपको थोड़ी पता चले, उसके बाद उसे किस प्रकार से बनाया जाता है, उसका एग्जैक्ट डायमेंशन कहाँ आ सकता है। मैं नियर अबाउट आपको वहाँ तक लेके जाने की कोशिश करूँगा। और ये मैं इसमें इतना तो जानकार हूँ नहीं, लेकिन मेरे गुरुजी से मैं जो कुछ सीखा हो, बाकी लोगों का मैंने खुद बना के दिया है। आज की डेट में मैं मिनिमम 200 प्लस फ्लूट को मैंने ये पंचम होल बनाया है। तो उस एक्सपीरियंस पे मैं बोल सकता हूँ कि कहाँ पे आता है कहाँ पे नहीं। क्योंकि जब भी कोई फ्लूट लेने के लिए मेरे शॉप पे आ जाता है, मेरे वर्कशॉप पे, तो उनको मैं बना के देता हूँ। अब जब मैं बनाता हूँ तो उस टाइम मेरे पास कोई मेजरमेंट वगैरह नहीं रहते हैं, वो मैं देख के कहाँ पंचम होल आने वाला है वो इस हिसाब से मैं बना के देता हूँ। और ये जब यहाँ पे आता है तो उन्होंने खुद देखा है, तो ये बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस मैं जब उसे रेगुलर बनाते जाता हूँ तो उससे हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब जब मोस्ट ऑफ थिंग्स की ये जब हम बनाते हैं तो क्या इसके लिए फिर से नई फ्लूट लेनी चाहिए या मुझसे ही ख़रीदना चाहिए? ऐसा कोई नहीं, आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। ऑलरेडी आपके पास फ्लूट है, वो आप उस पर ही बना सकते हैं। तो पंचम होल क्या है ये सबसे पहले हम जान लेते हैं। ये मेरी रेगुलर फ्लूट है जो जिस पे मैं साधना करता हूँ। इसमें ये गंधार तक जाती है और मैं इसमें ये होल और ये पंचम होल। अब पंचम होल जब ये तीव्र मध्यम हो जाता है तो यहाँ से नेक्स्ट माँ के बाद क्या आएगा? पा आएगा। मतलब ये जैसे ये तो सीरीज जैसे हम कहेंगे सा, उसके बाद रे, उसके बाद ग, उसके बाद म, उसके बाद आगे जाके और क्या आएगा? पा आएगा। तो पंचम। अब बात आती है कि पंचम यहाँ पे क्यों? क्योंकि ये थमा यहाँ पे आ जाता है इस प्रकार से। अब दूसरी बात, ये होल साइज़ और ये दोनों होल साइज़ आप देख पा रहे हैं, दोनों में अंतर है। ये क्यों ऐसा किया? क्योंकि थम्स इतना बड़ा होल्स मैं क्लोज नहीं कर पाऊँगा, तो इसलिए मुझे रिक्वायरमेंट थी होल साइज़ कम की। सेकेंड थिंग्स, अब ये ऑफसेट, क्या मैं इसे यहाँ पे बना सकता हूँ, यहाँ पे बना सकता हूँ, इस डायरेक्शन में बना सकता हूँ? यस। आप अब यहाँ से सर्टेन डिस्टेंस वो कितना होता है मैं आगे आपको बताऊँगा, प्रैक्टिकली बताऊँगा। इस होल से यानी कि ये आपका तीव्र मध्यम का होल गया, हम इसे कह सकते हैं। इसके सेंटर से सर्टेन डिस्टेंस तक यहाँ पे एक मैंने इसे लाइन ड्रॉ कर दी पेंसिल से, ये पूरा सर्कल लाइक दिस। इस सर्कल में आप कहीं पे भी होल बनाइए तो ये परफेक्टली प्ले हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ पे होने से परफेक्ट प्ले होगा या यहाँ से, ऐसा नहीं। आप इन दिस लाइन्स इन 360 डिग्री you can place anywhere, so and perfectly played now। अब ये थंब होल्स स्मॉल रखा जाता है ताकि हम इसे इजीली और आसानी से प्ले करवाएं। ये बहुत ही भी छोटा नहीं होना चाहिए। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका डिस्टेंस और भी थोड़ा ऊपर लेके आना है और मैं छोटा हल्का हल्का करता हूँ तो उस केस में पंचम थोड़ा दबा हुआ सा लगता है, वो ना हो। इसलिए मैं मिनिमम डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ तो एक 3 या 4 mm 3 mm मिनिमम होना चाहिए। उससे कम होता है तो इट्स ओके, वो प्ले होगा, लेकिन जितना वो इफ़ेक्टिवली जैसे हम ये पंचम प्ले करते हैं उतना इफ़ेक्टिवली वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। आप बोलेंगे नहीं ये तो कुछ शायद गलत हुआ। तो इट्स माई ड्यूटी कि ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। अब ये पंचम होल प्ले कैसे होता है और हम इसे चेक कैसे करते हैं? देखिए मैं आपको मैंने जैसे कि ई स्केल का यहाँ पे तानपुरा ट्यून कर दिया है, इस पे मैं ओनली पंचम प्ले कर देता हूँ। सबसे पहले मैं ये क्लोज पंचम प्ले करता हूँ।
दोनों का आवाज़ भी सेम है। अब बात आती है कि बिगनर्स के माइंड में होगा कि ये पंचम अगर यहाँ पे प्ले हो रहा है तो वाई वी यूज़ दिस, क्यों बना रहे हैं हम। देखिए, जब हम इसे बनाते हैं तो इसका बेनिफिट ये है कि जब मैं राग भूप का मैंने आवरो आवरो प्ले किया, तो इस टाइम मैंने सा रे ग और उसके बाद प ध एंड सा, आवरो में सा ध एंड ये पंचम प्ले करके मैंने गंधार पे मीन लिए। जब मैं इस टाइम समय जब मैं प्ले करूँगा तो यहाँ पे उतना मीन नहीं आएगा जहाँ से इतना आ सकता है। डेफिनेटली आप नितिन अमीन सर जी को अगर आप देखते हैं, मेरे गुरुजी पंडित केशव गिंडी जी, उनका भी जब प्लेइंग स्टाइल आप देखते हैं तो वो बेखूबी से उनका वो जो पंचम होल का जो यूज़ है बहुत ही बढ़िया से वो करते हैं। और वो फ्लूट जब हम सुनते हैं तो विल फील दैट कि ना ये फ्लूट है, ये पूरा एक फ्लूट गाती है वो, हम उसे एक गोलाई में कहते हैं, मतलब वो फ्लूट एक पूरा तरह गोलाई सी वो बोलती है। और उस केस में जो हम खटका, जैसे कुछ केस में खटका आ जाता है जैसे कि म प में, वो नहीं आना चाहिए, इसलिए उसका ये यूज़ है। तो मैं इतना बेस्ट प्ले नहीं कर पाता हूँ, फिर मेरी कोशिश है कि आपको ये बता दूँ कि ये कहाँ पे यूज़ होता है और किस प्रकार से। तो उसके लिए आप मेरे गुरुजी के वीडियोस भी देख सकते हैं, तो आपको और भी ये डिटेल क्लियर हो जाएगा। तो ये था पंचम होल। अब इसे जब बनाएंगे तो कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए और ये डिस्टेंस कितना, कहाँ से कितना हम मेजर कर सकते हैं, वो अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ये अभी हमने बनाया है, इसका डिस्टेंस मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब यहाँ का डिस्टेंस देखिए, ये 2 होल का डिस्टेंस अगर हम बात करते हैं सेंटर टू सेंटर यहाँ से, तो ये 3 पॉइंट यानी कि 3.6, यहाँ से 3.6 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है। अब मैंने यहाँ पे ये मार्किंग की थी। अब जब मैं मार्किंग करता हूँ तो ये मैं खुद का ऐसे मेजरमेंट ले लेता हूँ, यानी इसमें यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। तो ये 2.5 तक आ रहा है। अब ये 2.5 किस प्रकार से मिलता है, जब हम ये डिस्टेंस का 70% लेते हैं। अब देखिए उसका मैं कैलकुलेशन भी आपको करके देता हूँ। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये 36 यानी 3.56 सेंटीमीटर था, उसका अगर मैं 70% लेता हूँ तो 2.5 तक, यानी कि ये जो डिस्टेंस मैंने अभी आपको दिखाया, ये डिस्टेंस भी 2.5 का ही था। अब ये पुरानी फ्लूट है इसलिए मैंने इस पर करके दिया आपको। तो अब यहाँ से देखिए, ये मैंने मार्किंग करके ये एग्जैक्टली इसके राउंड में आया था और ये 2.5 आ रहा है। मतलब ये डिस्टेंस हम जब बनाएंगे, ये देखिए यहाँ पे मार्क करके 2.5 या 2.6। तो यहाँ पे दो, एक तो आप 72 ये भी कर सकते हैं, 71। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अगर ये होल साइज़ कम ज़्यादा चाहिए, तो अगर हमें ये होल साइज़ बड़ा चाहिए तो हम इसे नीचे लेके आएंगे, इससे और छोटा चाहिए तो हम थोड़ा ये जाएंगे। अब ये कितना mm है, तो ये कम से कम 4 mm या 5 mm तक आता है। इस पर भी हम अगर देखें तो ये अभी 4 mm ये इंटरनल डायमीटर है। बाहर से तो आउटर दिखेगा 5 mm, लेकिन अंदर जो होल है एग्जैक्टली वो 4 mm का आ जाता है। तो आप पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना चाहिए, लेकिन ये इतना रहता है तो उसका पंचम एक प्रॉपरली और खुला हुआ आवाज़ आ जाता है, इसलिए हम इसे करते हैं। ठीक है, तो ये जनरल कैलकुलेशन होते हैं। अब मैं इसे आपको प्ले करके भी दिखाऊंगा कि ये किस प्रकार से प्ले होता है और परफेक्टली है या नहीं, उस तानपुरे के साथ हम देखेंगे।
अब जब मैं ये होल मुझे यहाँ पे ड्रॉ यानी कि इसे प्लेसमेंट करनी है, तो ये डिस्टेंस इस होल के सेंटर से कितना होना चाहिए। अब देखिए जनरली ये यहाँ से गंधार, मध्यम, उसके बाद पंचम, तो ये डिस्टेंस है। अब जैसे जैसे हम ये ऊपर जाते हैं तो जितना हम इसके क्लोज जाएंगे उतना सूर का जो डिस्टेंस है इन बिटवीन ये थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। ये पहली बात, क्योंकि जब हम सोचेंगे कि हाँ चलो ये डिस्टेंस यानी कि यहाँ से हमने गंधार से मध्यम गए तो ये सेम डिस्टेंस अगर मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा तो क्या होगा, वहाँ पे कोमल देवत आ जाएगा। होल साइज कितना भी हम छोटा करने की कोशिश करेंगे फिर भी वो पंचम चढ़ा लगेगा। आप कहेंगे कि हाँ ये पंचम तो चीज़ चढ़ गया है, ये तो फिर वो मतलब नहीं है, क्योंकि ये सेम डिस्टेंस हम कॉपी करते हैं तो ये होल्स यहाँ पे जाता है और वो सुर आगे चला जाता है। तो मैंने देखा है कि जब ये दो होल के डिस्टेंस में नियर अबाउट 70 या 72%, मतलब ये सपोज ये 5 सेंटीमीटर है तो उस 5 सेंटीमीटर का आप 75 या 72% लीजिए, जो भी आ जाता है आपका 2.5 या 2.6 यहाँ तक वो डिस्टेंस रहेगा, या उससे भी मे भी हो सकता है ज़्यादा। तो वो डिस्टेंस यहाँ पे लेने के बाद आप एग्जैक्टली यहाँ पे होल करना है। अब ये याद रखना है, होल करते समय शुरू में हल्का सा छोटा वाला होल करना है, बहुत ही हल्का सा। उसके बाद पंचम को चेक कीजिए, अगर वो पंचम नियर अबाउट आ रहा है मतलब आपको हल्का सा होल बड़ा करना है। आपको लग रहा है कि ये बहुत ही कम आ रहा है तो होल जब बड़ा करेंगे तो वो ऊपर के डायरेक्शन में बड़ा करेंगे, और ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा चढ़ा सा हमें थोड़ा लग रहा है तो इसे थोड़ा हल्का सा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि अगर होल साइज़ आपको छोटी चाहिए तो आप उस मार्जिन से थोड़ा ऊपर कीजिए, यानी कि जितना माउथ होल की तरफ हम जाएंगे उस केस में होल साइज़ छोटी हो जाती है, जितना हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे होल साइज़ बड़ी हो जाती है। सो ये आप पे निर्भर करेगा। तो ये जनरली अब ये हार्ड एंड फास्ट रूल है कि हम ऐसे कहेंगे तो नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन ये सुर यहाँ पे मिलता है, यह मैं 100% कह सकता हूँ। हो सकता है 70 और 72% इधर उधर हो जाएगा नियर अबाउट दैट, लेकिन ये एग्जैक्ट अगर कॉपी करेंगे तो वो श्योर 100% चढ़ जाएगा। ये मैंने खुद प्रैक्टिकली किया है और मैं बस प्रैक्टिकल बेस पे बोल रहा हूँ, अभी इसमें ऐसा कोई थेरोटिकल है नहीं। जैसे कि ये फ्लूट का है, आगे भी मैंने जैसे ये दूसरा वाला फ्लूट बनाया है, इसमें भी आप देख सकते हैं पंचम होल है, सेम उसी प्रकार से। अब इसमें मैं लास्ट ये होल से यानी कि लास्ट होल से मैं इसे क्लोज़ कर पा रहा था, तो लेकिन इस होल में हो सकता है मेरी फिंगरिंग इस प्रकार से, तो मैं इसे इस प्रकार से क्लोज़ करूं। तो इस केस में अब देखिए ये और सिंगल बस पंचम होल में दोनों में अंतर क्या है और इसका बेनिफिट क्या क्या हो सकता है। पंचम होल से तो हम यहाँ पे मध्यम और पंचम का मीन आराम से ले सकते हैं ये। अब सेकेंड थिंग्स वही चीज़ यहाँ पे भी मिलती है, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें और मिलती हैं। एक तो हमें जो खर्च यानी कि लोअर ऑक्टिव में शुद्ध मध्यम एज वेल एज तीव्र मध्यम भी मिलता है, यानी कि जैसे मैंने ये टेप से बंद किया है तो इसे जब मैं बंद करूँगा तो ये पूरा यहाँ तक शुद्ध मध्यम हो जाएगा। जब मैं इसे ओपन कर दूँगा तो ये तीव्र मध्यम तक हो जाएगा जब मैं इसे होल क्लोज करूँगा इस प्रकार से। तो यहाँ से भी हम म टू प मीन ले सकते हैं, उसके बाद ये पूरा शुद्ध मध्यम तक आ जाता है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी मीन आ जाती है।